ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला, वैश्विक अभियान जो गाजा के लिए नौका से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, अब इजराइल की नौसैनिक रोक के बीच खड़ा है। आज हम जानेंगे कौन है ये लोग, क्या है उनका इरादा और कैसे यह अभियान इतिहास के संघर्ष की अगली परत बन गया है। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला एक वैश्विक अभियान। जो ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला नाम की ये पहल एक ग्रास रूट्स मूवमेंट है जिसका उद्देश्य है इजराइल की समुद्री नाकेबंदी, नेवल ब्लॉकेड को चुनौती देना और गाजा के लिए सिंबॉलिकली ह्यूमैनिटेरियन सामान पहुंचाना। इस अभियान में 40 से अधिक नावें, लगभग 500 सक्रिय कार्यकर्ता और लोगों का समूह हिस्सा है जो दुनिया के कई देशों से आए हैं। अभियान की शुरुआत ट्यूनीशिया के बीजरट बंदरगाह से हुई। फ्लोटिला को रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ड्रोन हमलों, संचार जामिंग, वाटर कैनन इस्तेमाल करना, इजरायली नौसेना द्वारा रोकना। कुछ नावों को पहले ही तटों पर ड्रोन हमले का सामना करना पड़ा। अभियान जब गाजा के नजदीक पहुंचने लगा, इजरायली फोर्सेस ने कई नावों को रोकना शुरू कर दिया। फ्लोटिला के सदस्यों का कहना है कि इजराइल ने नौसैनिक जहाजों को नावों के आसपास चक्कर लगाने, कम्युनिकेशंस जैम करने जैसी रणनीतियां अपनाई। इस मिशन में ग्रेटा थूनबर्ग जैसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। कई देशों ने इस फ्लोटिला को समर्थन दिया। 16 देशों के विदेश मंत्रियों ने इजराइल से अपील की कि वे इस अभियान पर हमला न करें, लेकिन इजराइल ने इस फ्लोटिला को प्रोवोकेशन कहा है और उसे युद्ध क्षेत्र मानने का तर्क दिया है। इजराइल का दावा है कि उसकी ब्लॉकेड वैध है क्योंकि वह गाजा में हथियार और आतंकवाद नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि इस तरह की रोक ह्यूमैनिटेरियन मिशंस को बाधित करती है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन है। फ्लोटिला का दायित्व है कि वह जाएगा इंटरनेशनल वाटर्स में और कहता है कि वह इजराइल के नियंत्रण वाले पानी में प्रवेश नहीं करेगा, सिर्फ गाजा तक पहुंचने का प्रयास करेगा। इजरायली नेवी ने 14 से अधिक नावों को रोका है इस अभियान के दौरान। उन नावों के अबॉर्ड सदस्यों को हस्तांतरित किया गया है, जैसे ग्रेटा थूनबर्ग को डेक से निकालकर इजरायली पोर्ट ले जाया गया। इजरायल ने बताया कि इन इंटरसेप्शंस को वॉर जोन सेफ्टी का हवाला देते हुए किया गया, लेकिन विरोधियों ने इसे कानून का उल्लंघन कहा। दुनिया भर में इस कार्रवाई पर भारी आलोचना हुई। कई देशों ने इजरायल को चेतावनी दी कि वह इस कार्यवाही से पीछे हटे। फ्लोटिला का उद्देश्य सिर्फ सामान पहुंचाना नहीं, लेकिन दुनिया का ध्यान गाजा ब्लॉकेड पर लाना है। यह इस ब्लॉकेड को चैलेंज करने की एक प्रतिबद्धता है। अगर फ्लोटिला सफल हो जाए तो इसे एक ऐतिहासिक घटना माना जाएगा, लेकिन जोखिम अधिक है। इंटरसेप्शन, कार्रवाई, राजनीति और जीवन की हिफाजत। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला की यह कहानी सिर्फ नावों की यात्री नहीं है, यह मानवता, इरादा और आजादी की कोशिश है। क्या यह अभियान सफल हो पाएगा? क्या गाजा तक यह मदद पहुंच पाएगी? आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी हो तो लाइक ही कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और इतिहास अधिकार मिशन ऑफ संघर्षों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।